on some condition, some agreement, we became one and we shall remain one. Thank you, Dr. Keshav. We are enlightened. Also on constitutionalism, Sri Surender Nagar. सभापति जी, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर की चर्चा में आज मैं उनके समर्थन में यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति जी, आज़ादी के बाद पहली बार देश में खंडित विभाजनकारी विकास की अवधारणा को समाप्त करने वाली सरकारें यहाँ रहीं, लेकिन सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से इस देश में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की राजनीति की नींव रखी। सभापति जी, देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने खास तौर पर जो एससी समाज के लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग, उनका समर्थन लेने का तो काम किया, लेकिन उनके राजनीतिक नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। और इससे केवल आम दलित नेता नहीं, इस देश के सबसे बड़े सर्वमान्य दलित नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा। जब पहली बार इस देश की संविधान सभा में बाबा साहब को जाने का मौका मिला, तो कांग्रेस ने उन्हें उस देश की संविधान सभा में नहीं आने दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के सहयोग से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, और दूसरी बार बाबा साहब को जयकर जी, जो हिंदू महासभा के, उन्होंने अपनी सीट खाली की, और उनके सहयोग के बाद बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। और इतना ही नहीं, देश की आजादी के बाद जब 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने उनके सहयोगी एनएस काजोलकर को बाबा साहब के खिलाफ लड़ाया और बाबा साहब को हराने का काम किया। और इसके बाद 1954 में भंडारा लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, उस समय उनके खिलाफ नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए और बाबा साहब को हरवाने में सहयोग किया। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। दलितों के प्रति उनकी जो सोच है, और इससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं किया कांग्रेस ने जिन्होंने एनएस काजोलकर जिन्होंने बाबा साहब को हराने का काम किया, उन्हीं काजोलकर को समाज की सेवा करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। यह कांग्रेस की सोच है दलितों के प्रति। और इसी सोच के खिलाफ बाबा साहब ने 27 अक्टूबर 1951 के चुनाव अभियान के दौरान रामदासपुर जालंधर पंजाब में अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा था, मैं कांग्रेस सरकार के साथ 4 साल तक सहयोग करूंगा,
मैं अपनी सारी शक्ति ईमानदारी से मातृभूमि की सेवा में लगा हूं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान मैंने खुद को कांग्रेस के संगठन में विलय नहीं होने दिया। हम पहले ही चुनाव से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, क्योंकि ये वह अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। और कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को देख लीजिए, ये बाबा साहब ने कहा है, कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए, जिन्होंने 20 वर्षों के दौरान 2000 भाषण दिए। लगभग 20 वर्षों में 2000 भाषण नेहरू जी ने दिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। ये नेहरू जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में बाबा साहब ने कहा। और इससे भी बढ़कर जो आरक्षण की आज बात करते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, उसके बारे में नेहरू जी की क्या सोच थी? नेहरू जी की पुस्तक है लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर के आरक्षण के क्रम संख्या 24, 25 और 26 में नेहरू जी ने कहा है कि आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। I react strongly against anything